नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और आगामी परीक्षा जैसे कि आपके लेखपाल है, यूपी पीसीएस है, यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो भी हमारी वैकेंसी है सबके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपके लेखपाल भर्ती की आपको प्रैक्टिस सेट भी डाले गए हैं। प्रैक्टिस सेट आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं। पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के विद्रोह आपको कवर करेंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, धर्मवीर सिंह। ठीक है, धर्मवीर सिंह यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी बोलते हैं, तो लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका बी नंबर, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। और ये नाना साहब जो है, तो नाना साहब ने कहाँ पर किया था? कानपुर से किया था। ठीक है, कानपुर से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो भारत का सम्राट किसे घोषित किया था? तो बहादुर शाह जो जफर थे द्वितीय, अर्थात इनको जफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जफर के नाम से ये शायरी लिखते थे, इसलिए इन्हें जफर बोलने लगते थे। ठीक है, और बहादुर शाह जफर द्वितीय ही थे जिन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित किया था, अर्थात 1857 का एक नेता घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो कि हमारा 1859-60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? आपका डी नंबर होगा, जो कि ए है आपका, नील विश्वास और दिगंबर विश्वास। ये दोनों हमारे क्या थे? भाई थे। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो आपका ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के संस्थापक थे। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आपका सही जवाब बी नंबर, अर्थात बाबा राम सिंह। ठीक है, बाबा राम सिंह इसके हमारे संस्थापक थे कूका आंदोलन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है। तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे मानते हैं? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? कई बार हमने आपको क्वेश्चन ये बताया है, आपको कमेंट करके बताना है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। ठीक है, चलिए अगला है, किनके अनुयायियों को यंग बंगाल का कहा जाता है? अर्थात किनके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? ठीक है, जो बंगाल विद्रोह में थे तो उसमें किसके अनुयायी थे? तो हमारे अनुयायी थे हमारे सी नंबर, देखिए यहाँ पर हेनरी विवियन डेराजियो। ठीक है, इनके अनुयायियों को यहाँ पर यंग बंगाल कहा जाता है। चलिए अगला दिया है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? आपका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा किसने दिया था? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका देखिए आर्य समाज 1875, ये सही है। अगला है रामकृष्ण मिशन 1892, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। आपको कमेंट करके बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर प्रार्थना समाज 1867, थियोसोफिकल 1875, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी आपको कमेंट करके बताना है। आपको जितने भी मिशन है सबकी इस भी याद करना है, इसलिए हम आपको यहाँ पर कमेंट करने के लिए दे रहे हैं। आपको सर्च करना और सर्च करने के यहाँ पर कमेंट भी करना, आपको तैयार भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका सही होगा, ए व बी दोनों। ठीक है, हेलेना पेट्रावना ब्लावस्की और हमारे बी नंबर जो हैं हेनरी स्टील अल्कॉट। ठीक है, ये आपके दोनों ही हमारे हैं जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ए नंबर,
कहाँ पर है आपका 263 का आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि है पटना। ठीक है, कहाँ पर है? पटना अर्थात बिहार साइड में। ठीक है, चलो अगला है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे तो हमारे कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। और अगला क्वेश्चन है विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? तो विधवा विवाह के जो समर्थक थे वो हमारे कौन थे? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। ठीक है, कार्यकर्ता थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? आपका बी नंबर सही होगा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है परमहंस मंडली के संस्थापक थे। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब ए नंबर, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात ज्योतिबा फूले ने किया। ज्योतिबा फूले ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत अर्थात यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? आपका सही जवाब डी नंबर होगा, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर। चलिए अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपका सही जवाब बी नंबर होगा, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पर कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन की स्थापना 1866 सही है। इंडिया एसोसिएशन ये भी हमारी है 1876। और इसके बाद आपका अगला है इंडिया लीग 1872, ये आपका गलत है। और पूना सार्वजनिक सभा हमारा 1870। ठीक है, तो इंडिया लीग को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगले वीडियो में इनको सभी को कमेंट करके हम बताएंगे किसकी स्थापना आपका की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। और फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि किन लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। यहाँ पर अगला दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1885 में। 1885 में बम्बई में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो भाई किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लाल पाल बाल से किसका संबंध नहीं है? यहाँ पर लाल बाल पाल जिन्हें बोलते थे उनमें से इनमें से कोई आप एक नहीं है, वो हमारे कौन नहीं है? तो यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके इससे संबंधित नहीं है, ये आपके नरम दल से थे। लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं के फुल फॉर्म आपके दिए हैं, हमेशा आपका हिस्ट्री में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो ये किस दिन से प्रभावी हुई थी? बी नंबर देखिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से आपका ये बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का
संबंध था। आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है, बंगाल विभाजन से। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। चलिए अगला है, क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका उसी से रिलेट कर जा रहा है। तो अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? इसका आपका सही जवाब होगा सी नंबर, वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी किसको? यहाँ पर खुदीराम बोस को। ठीक है, खुदीराम बोस को यहाँ पर दिया गया था फांसी, बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? तो स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किया था जो कि दादा भाई नौरोजी ने, और कब किया था? आपका सही जवाब होगा बी नंबर, कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1906 में। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आपका सही जवाब यहाँ पर सी नंबर होगा, सूरत, जो कि 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी स्थापना की गई थी सी नंबर 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में आपकी स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ए नंबर, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा भारतीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का, जो हमारा लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपका सही जवाब होगा बी नंबर, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय, जो कि दिल्ली दरबार हमारा लागू हुआ था, ये तीसरा बार था 1911 में। तो इस समय वायसराय हमारे कौन थे? आपका सही जवाब डी नंबर होगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं पर बम फेंका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो देखिए वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने चाहा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाए ए नंबर, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला है, फ्रेंड्स जितने भी हमारी ये इतिहास के सेट है वो आगामी जितने भी क्वेश्चन मिलने की ज़रूरत होती है, मतलब कि डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वही क्वेश्चन आपका अगला आ भी जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो 250 के पहले के क्वेश्चन हैं वो भी आपको पूरा करा दिया, अर्थात मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर दिया है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको क्वेश्चन ये भी देखना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना तो किया कहाँ पर था और किसने किया था? तो सी नंबर होगा, लाला हरदयाल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गदर पार्टी की जो स्थापना की थी किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। चलिए अगला है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बी नंबर आपका सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग जो कि 1916 ईस्वी की स्थापना किसने किया था? आपको कमेंट करके बताना है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। वेरी इजी आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छे से। चलिए अगला दिया है आपका कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा होगा?
आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 293 का बी नंबर, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, 1919। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो काला कानून की संज्ञा किस कानून को दी गई थी, अर्थात किस अधिनियम को दिया गया था। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्थात काला कानून की जो संज्ञा दी गई थी वो किस अधिनियम को दिया गया था। आपको चैलेंज क्वेश्चन है जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का जवाब, काला कानून किसे कहा गया था, अर्थात किस अधिनियम को कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हुए आपके लगभग आपके यहाँ पर जो कि 46 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके पीछे के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आगामी परीक्षा लेखपाल की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर क्रम से हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।